नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। दरअसल डूंगरपुर बांसवाड़ा में उठी एक आवाज ने राजस्थान की राजनीति को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है और उनका नाम है राजकुमार रौत। इस बार उन्होंने सिर्फ एक सवाल नहीं पूछा है बल्कि सत्ता से सीधे जवाब ही मांग लिए। हाल ही में विनकाधाम में आयोजित आदिवासी महासमिति में न सिर्फ एक ऐतिहासिक आयोजन का रूप लिया गया बल्कि पूरे राजस्थान को ये संकेत भी दिया गया कि आदिवासी समाज अब सिर्फ दर्शक नहीं है बल्कि निर्णायक भूमिका में भी आ चुका है। इस महासभा में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एक ही मंच पर नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित रहे राजकुमार रौत और उनकी रखी गई सारी जो मांगे थी। ये मांगे केवल मांगे नहीं थी बल्कि दशकों की अपेक्षा और असमानता का जवाब भी था। आइए आज के आपको इस वीडियो में दिखाएंगे क्या थी राजकुमार रौत की ये सारी मांगे जिससे सत्ता की नींव हिलने वाली है। सबसे पहली मांग ये थी कि भील राणा पूंजा को सम्मान दिलाने की बात कही गई थी। भील इतिहास के गौरवशाली योद्धा राणा पूंजा को आज तक उनके हक का सम्मान नहीं मिला है। राजकुमार रौत ने स्पष्ट कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार उन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता दे। दूसरी मांग ये थी कि जब अन्य धर्मों के पुजारियों को सरकार से वेतन मिलता है तो आदिवासी पूजा पद्धति के वाहकों को ये सुविधा क्यों नहीं मिलती है। धार्मिक समानता के सिद्धांत पर सीधा सवाल खड़ा किया गया। वहीं आगे बढ़े तो जनगणना में गड़बड़ियों को लेकर रावत मीणा जैसे जातीय शब्दों का गलत प्रयोग और आदिवासी पहचान और आरक्षण दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। चौथी बड़ी बात जो राजकुमार रौत ने उठाई वो ये थी कि एसटी आरक्षण में क्षेत्रीय असमानता को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ बेहद पिछड़े इलाकों के लिए अतिरिक्त 6% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और फिर पैसा एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करना चाहिए। जल जंगल जमीन पर सिर्फ दस्तावेजी हक नहीं बल्कि असली नियंत्रण होना चाहिए। छठी मांग की ये बात थी कि प्रशासनिक पदों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाई जाए और सबसे जो आखिरी मांग थी वो ये थी कि शायद सबसे अहम मांग भी ये हो सकती है कि आदिवासी आस्था और पहचान को संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। अब सोचिए, ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये एक चेतावनी भरे शब्द थे उस सत्ता के लिए जिसने सालों तक आदिवासी समाज की बातों को अनसुना किया है। इस सभा में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सांसद चुन्नीलाल ग्यारसिया की उपस्थिति में ये संकेत भी दिया गया कि सरकार अब इन मुद्दों को हल्के में नहीं ले सकती है। राजकुमार रौत अब न सिर्फ एक सांसद है बल्कि आदिवासी चेतना की राजनीतिक आवाज बन चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या वेनकाधाम की सभा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन था या एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था? क्या ये चेतना सिर्फ मंच तक सीमित रहेगी या फिर अगले चुनाव में सत्ता का समीकरण बदल कर रख देगी? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।